क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम राज बहादुर यादव, ग्राम प्रधान चिलावा। जी, आप भारी संख्या में ग्रामीण लोग साथ पट्टी तहसील आए, क्या मामला है? मामला ये है कि हमारे यहाँ कोटा जो था जी पहले कोटा एक बंसी यादव मर्रामाऊ के निवासी थे जी वही चलाते थे। जी लोग पहले दबे कुचले लोग थे, जी। उनका विरोध नहीं करते थे, जी। हड़का चमका करके तानाशाही करके जी गांव में बांटते थे, कोई उनके खिलाफ जाता ही नहीं था जी एप्लीकेशन देने के हमारे गांव का कोटा चला। जी तो जब हम प्रधान हुए तो लोग हमसे कहे कि अब कोटा चेंज कर दिया जाए, अपने गांव का कोई निवासी हो जाए। जी। बंसी यादव फेंक देते हैं, कहीं डब्बा फेंकते हैं, कहीं कुछ फेंकते हैं। जी तो हमने कहा कि ठीक है, चलिए भाई पहले चलने दीजिए 2-4 महीना हमारी प्रधानी, फिर हम देखेंगे भाई, कुछ न कुछ सोचेंगे। जी तो संजोग की बात, बंसी यादव जी कोटेदार की मृत्यु हो गई। जी 4 महीना प्रधानी होने के बाद, 6 महीना बाद जी वो एक्सपायर हो गए। जब एक्सपायर हो गए तो गांव में कोटा जो है लाल बहादुर सिंह कोटेदार उदय शाहपुर, जी उनके यहाँ अटैच हो गया। जी जब अटैच हो गया तो बड़ी मशक्क़त के बाद उनसे सिफारिश करना पड़ा डीएम, तब बोला ले जा करके हमारे ग्राम सभा में बांटना शुरू। जी तो बांट रहे थे, जी फिर ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना बीता तो एप्लीकेशन डाले कि मृतिका आश्रित कोटा हमको मिलना चाहिए। जी तो हमने भी एप्लीकेशन तैयार की कि मृतिका आश्रित, हमारे गांव के लोग हमारे घर पे आए 150-200 की संख्या में, जी। कि प्रधान जी कोटा हमारे ग्राम सभा में होना चाहिए, ग्राम सभा का निवासी ही कोटेदार होना चाहिए। जी तो हमने कहा ठीक है, कोई पढ़ा लिखा आदमी अगर कोटा चलाने में सक्षम है तो उसमें चुनाव हो जाएगा, बिल्कुल या प्रस्ताव कर देंगे, आप लोग सहमति होंगे तो कोई एक होगा, नहीं तो फिर वोटिंग हो जाएगी। जी तो गांव के लोगों ने कहा ठीक है प्रधान जी। जी इसके बीच हमको सूचना मिली यहाँ तहसील से कि वो तो निवास और क्या कहते हैं आधार कार्ड जात बनवा लिए हैं, जी और बनवा करके पैन कार्ड वगैरह एसडीएम का एक फाइल तैयार कर रहे हैं जी कि हम कोटा मृतिका आश्रित पे करा लेंगे, मर्रामाऊ में फिर हम चलाएंगे। जी अब हमने किसी से, हमसे एक दिन कहे कि हमारा निवास बना दीजिए चिलावा से। जी तो हमने कहा यार निवास हम प्रधान चिलावा के हैं, जी। मर्रामाऊ का निवास बनवा लो, वहाँ अशोक यादव प्रधान है। जी तो ये चुनाव भी लड़े प्रधान पद का, जी जी जो धर्मेंद्र चुनाव कोटा ले रहा है, जी मृतिका बहाल करवाया है, जी वो प्रधान पद का चुनाव भी लड़ा था वहाँ से मर्रामाऊ से। क्या दोनों ग्राम सभाएं अलग हैं? जी पहले संयुक्त थी क्या? जी सर, ये कम से कम 20 साल से दोनों ग्राम सभा अलग है। जी इसके बाद भी ये इसके वो बाद दूसरे भी ग्राम ये सभा के निवासी आपके यहाँ कोटा बांट रहे हैं? कोटा बांट रहे हैं, बांट नहीं रहे हैं, अभी तो लाल बहादुर जी बांट रहे हैं, अटैच में है, लेकिन ये बहाल करा के बांटने के चक्कर में भागदौड़ करने लगे। जी तो मैं आया एसडीएम पट्टी को 15 दिन पहले, जी। एक एप्लीकेशन उनका निर्वाचन को क्या कहते हैं अरे प्रार्थना पत्र के साथ, जी और उसमें लगाया राशन कार्ड मर्रामाऊ का निवासी है, जी जो राशन खारिज लेते हैं वहाँ हर महीने। जी दोबारा लगाया, दूसरा प्रूफ लगाया वोटर लिस्ट, जी जिसमें इनका नाम धर्मेंद्र यादव जो चुनाव लड़े थे वोटर लिस्ट में जी 2 हो गया। ठीक, जी। तीसरा मैंने लेखपाल से कहा कि आपने निवास कैसे बनाया है इनका। जी जब मैंने आपसे रोका था कि मेरे यहाँ का निवासी नहीं है, कोटे का दावा कर रहा है, जी। हमारे गांव में ग्राम सभा में रहना चाहिए कोटा, कोई गांव का निवासी लेगा कोटा, जी। कैसे आपने बनाया? मैं डीएम के यहाँ जा रहा हूँ चैलेंज करने। जी। तो लेखपाल ने कहा भाई साहब प्रधान जी आप डीएम के यहाँ मत जाइए, मैं सस्पेंड हो जाऊंगा। जी। तो हमने कहा तो आप लिखिए। तब उसने लिख करके आया, मेरी ग्राम सभा में जाँच किया और हमसे पूछताछ किया। हमने बताया कि उसका यहाँ ना मकान है ना यहाँ निवास है, वो मर्रामाऊ से चुनाव लड़ा था। तब उसने लिखा, अपने हैंड राइटिंग में लिखा, मैंने एसडीएम को उसमें संलग्न में दिया पत्र जी कि ये देखिए निवासी मर्रामाऊ का है। तो इन्होंने कहा ठीक है प्रधान जी हमें होने नहीं देंगे, डाक बंगले पे। जी फिर 15 दिन बाद पता चला इनका बहाल हो गया। जी जी मैं एसडीएम पट्टी से आकर मिला जिस दिन तहसील दिवस था, अब की बात जी आया, इनसे कहा कि सर कैसे बहाल हो गया? तो इन्होंने कहा प्रधान जी आप 1 दिन बाद हमसे एकांत में मिलिए। जी जी चलत रहो। हमने कहा ठीक है एकांत में आपसे मिलेंगे। हाँ। मैं आया दूसरे दिन, संडे के दिन, हाँ दूसरे दिन आया तो ये पता चला कि वहाँ बुधवार को मुकदमा देख रहे हैं, प्रतापगढ़ थे, नहीं हाँ मुकदमा वहाँ नहीं मिले। तीसरे दिन पता चला लखनऊ है। जी तो मैं इनसे फ़ोन से बात की, एक भाई साहब ने बात करा, इन्होंने कहा प्रधान जी आप डीएम के यहाँ एक एप्लीकेशन दीजिए, मैं उसी आधार पे खारिज करा दूंगा, कर दूंगा। जी हम डीएम के यहाँ एक प्रार्थना पत्र दिए, वो भी कापी इनके पास लेटर बन के आ गई। जी फिर इन्होंने कुछ नहीं किया, मुझसे मिला नहीं, मुझे आश्वासन देते रहे, इधर चलान उलान की प्लानिंग होती रही, को राशन उठा ले। जी फिर आज मुझे गांव वालों ने कहा कि आप क्या किए प्रधान जी? तो हमने बताया, तो सबने कहा चलिए धरने बैठेंगे, जब तक खारिज नहीं होगा आएंगे नहीं पट्टी से। जी जी यहाँ आया दिया रत्न आप दिए हैं, तो क्या आश्वासन दिया अधिकारियों ने? ये तो हमको 15 दिन से, लगभग 8 दिन से आश्वासन दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम उसकी जांच करेंगे। अरे क्या जांच करेंगे जब वो हमारे गांव का निवासी नहीं है? लेखपाल आख्या दिया है, आपका अधिकारी है वो, जी जब उसने आख्या में लिख दिया कि मर्रामाऊ के निवासी हैं और ठेकेदारी नहीं दी जाए इनको, जी ये अस्थायी निवासी मर्रामाऊ के हैं। जी ग्राम प्रधान ने बताया, ग्रामवासियों ने बताया, जी। वो अपनी आख्या दिया, उस एप्लीकेशन मैंने लगाया है। जी जी तो फिर ये क्या जांच करेंगे? ये हमको कह रहे हैं 15 दिन में हम जांच करके देखेंगे, हमको आश्वासन दे रहे हैं, झूठ झूठ मतलब आप इनके आश्वासन से संतुष्ट नहीं है? नहीं है, इसलिए नहीं है कि हम 15 दिन से देख रहे हैं, हमको झांसा में रख के बहाल कर दिया गया। जी। अब अगर नहीं न्याय मिलेगा तो हम धरने पे बैठेंगे और हाई कोर्ट जाएंगे। बिल्कुल वो चुनाव लड़े हैं,
उनकी नामांकन की पत्र की नकल लेंगे जी। और सीधी सी बात है, एक शपथ पत्र दिए हैं चिलावा से कोटा लेने के लिए, एक शपथ पत्र दिए हैं मर्रामाओ से, दोनों हम करवाएंगे, फिर इनके खिलाफ मुकदमा होगा, ये झेलेंगे। धन्यवाद।